हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक और थ्योरम। उस थ्योरम पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर q इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकेंगे। तो ये तो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, सारे इंटीजर, माइनस, प्लस, जीरो, 1 सब आते हैं इसके अंदर, या रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3/2 एक रेशनल नंबर है। माइनस 5/3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही माइनस 6/7 ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर की पहचान होती है कि 0/1 भी एक रेशनल नंबर होगा, और 1/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, इनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। तो ये कभी भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/0 की वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। तो ये तो रेशनल नंबर के बारे में हो गया। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म को, जैसे 1/5 है, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो कितनी टाइम जाएगा, 2, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। ये क्या है, ये टर्मिनेटेड डेसिमल है ये। और ऐसे ही अगर मैं 1/3 करूँ तो कितना आएगा, 1/3, 1 से 3.3333 डॉट 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 आगे आता रहेगा। इसको मैं ये ऐसा भी लिख सकती हूँ, 3 का बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ये। इसके आगे मतलब 3 इन्फिनिटी तक हमारा 3.3333 आता रहेगा। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये। तो रेशनल नंबर की ये भी पहचान होगी। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो या तो इसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी या रिपीटिंग होगी। तो ये है डेसिमल की पहचान, रेशनल नंबर की पहचान होगी ये। अब हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इज अ नंबर which divide rational number is a number which can be represented in the form of p by q where q does not equal to 0। इस पर मेन फोकस करना है। q कभी भी 0 नहीं आना चाहिए हमारा रेशनल नंबर के अंदर। when the rational number that is a fraction is divided, the result will be decimal form which may be either terminating decimal or repeating decimal। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आइदर या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ओके, तो इसका हम एक पिक्चर देख लेते हैं रेशनल नंबर का। इसमें क्या है, जैसे रेशनल नंबर का ये बना हुआ है सर्कल, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म ही रेशनल नंबर होता है। ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये क्या है, डेसिमल ये डेसिमल फॉर्म है, क्या ये रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आते हैं इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन और उसकी पहचान। अब इसके अपोजिट इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को। ओके, जैसे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, और ना ही रिपीटिंग होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये नहीं होगा इसका। और वो नंबर जो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √5, पाई। देखिए पाई की वैल्यू देखते हैं हम। पाई मतलब 3.1415925। ये है पाई की वैल्यू। इसमें क्या है, पाई की जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं वो ना तो रिपीटिंग है और ना ही क्या है,
टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर की पहचान होगी। वैसे पाई की वैल्यू जो होती है, जो हमने पढ़ी है, पाई की वैल्यू 22/7 वो क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब कि जो हम 22/7 वैल्यू लेते हैं पाई की, वो अप्रॉक्स वैल्यू है, वो हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेते हैं, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू। तो 22/7 तो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी मेन थ्योरम है, इस लेक्चर का जो हमारा मेन फोकस है इस थ्योरम पे है। जैसे इसमें क्या है, एक थ्योरम दी रखी है हमको, कोई थ्योरम दी है, इसमें पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज दैट हमने क्या लिया, ए कोई नंबर लिया 10, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, 100। ये 100 हो गया, ये 10 है, ये 100। अगर हम पी, सपोज दैट हम पी को लेते हैं 5, तो पी से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100/5 इक्वल टू 20। मतलब कि पी से ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो हमारी थ्योरम के हिसाब से पी से ए भी डिवाइड होगा, यानी कि p/10/5 इक्वल टू 2। तो ये हमारी जो थ्योरम है, ये यही बताती है कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो ए भी डिवाइड होगा। इस थ्योरम की मदद से हम आगे कुछ नंबरों की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, एक थ्योरम ली हमने, थ्योरम नहीं ली, मतलब हमने थ्योरम तो हमने ले रखी है। हम क्या करेंगे आगे हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक स्टेटमेंट, प्रूव द √5 इज इरेशनल। क्या करना है हमको, √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, इस जो हमें स्टेटमेंट दिया है हम इसका अपोजिट मानेंगे। हम बोलेंगे, हम उस √5 की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे एक रॉन्ग एजम्पशन लेके। हम क्या बोलेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सपोज हमने माना एज्यूम किया हमने, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 के अलावा। इनमें सिर्फ एक फैक्टर 1 क्या होगा, को प्राइम में कॉमन होगा, और कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमें इक्वेशन दी है, इसके बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, √5 का 5 a² आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हम 5b² = a² लिखेंगे, और b² = a² ये लिख लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या कहती है, अगर 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स a², तो हमारा क्या करेगा, 5 डिवाइड्स a। तो ये हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। सपोज दैट वो वैल्यू क्या है, k। तो हमने क्या लिख लिया इसको, 5k = a। तो हम इसको इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। सपोज दैट ये वाली इक्वेशन हमने a ली, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5b² × 5 का स्क्वायर × k का स्क्वायर इक्वल 5b² = 5 का स्क्वायर × k का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जो एक 5 से तो एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल दोनों साइड इक्वल अगर ये नीचे जाएगा तो ये 5 से 5 को काट देगा, और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, b² = 5k²। और यहाँ से k² = हम क्या लिख सकते हैं, b²/5। मतलब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कि 5b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b, 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, b²
5 डिवाइड्स बी स्क्वायर कर रहा है तो 5 ऑल्सो डिवाइड बी करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड बी। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारे ये थ्योरम के अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो जो हमने √5 को रैशनल नंबर माना है तो इसमें हमने ए बी को को प्राइम माना है, लेकिन ए बी जैसे हम इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कंडीशन को अपनी, हमारा क्या आ रहा है ए और बी का 1 के अलावा भी एक फैक्टर आ रहा है जो कि क्या है 5 है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, को प्राइम का एक और फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, हमने रॉन्ग एज्यूम किया है। तो इसे ये कंक्लूजन निकला है कि हमने रॉन्ग एज्यूम किया है, इसलिए हमारा को प्राइम के 2 फैक्टर आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि √5 कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, ये √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा √5 एक। तो √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस थ्योरम की मदद से हम ऐसे √5 की इरेशनलिटी को प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसमें भी हम वही करेंगे, हम क्या लेंगे इसमें 5 - √3 को क्या लेंगे हम 5 - √3 को क्या लेंगे हम एक रैशनल नंबर मानेंगे। मतलब इसमें भी हम इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे, जहाँ ए और बी क्या है को प्राइम है, को प्राइम है, इनका सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा, वो होगा 1, इसका कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो 5 - √3 इक्वल टू क्या आ गया a/b। तो हम ए और बी को इधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी मैं a/b को और राइट साइड में √3। ओके, तो ये क्या है मेरा 1 क्या है एक रेशनल नंबर है, a/b क्या है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करूँगी तो फिर से क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो एक रेशनल नंबर आएगा और √3 क्या है एक इर्रेशनल नंबर है, √3 क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमारा इसमें √3 क्या आ जा रहा है एक रेशनल नंबर आ रहा है जो कि रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए आ रहा है क्यों, हमने गलत अज्यूम किया है। तो √3 कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो 5 - √3 भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, वैसे इनका सम क्या होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो हम इस तरह से किसी भी नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक और थ्योरम है हमारी। थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लेट x इक्वल टू p/q भी और रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में आनी चाहिए 2n × 5m के फॉर्म में आना चाहिए। वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ n और m क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेट्स। तो अगर हमारा जो हम सपोज दैट p और q कोई एक रेशनल नंबर है, अगर जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2n और 5m के फॉर्म में आएंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड होगा। जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया होगा हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटेड होगा। ओके, सपोज दैट हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं हम 1, सपोज दैट हम ले लिया 3/16। तो हम 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम 2 यानी कि 3/2 हम क्या करेंगे इसमें ऊपर और नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, 3 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर फॉर्म, यानी कि हमारे ये इस फॉर्म में आ गया हमारा क्यू, 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या बिना डिवीजन के क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये फ्रैक्शन दिया है ये क्या होगा, टर्मिनेटेड होगा, टर्मिनेटेड होगा। ये हमारा जो हमें फ्रैक्शन दिया है वो क्या होगा, रेशनल नंबर वो टर्मिनेटेड होगा। तो इस थ्योरम का यही फ़ायदा है कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन के ही कोई भी फ्रैक्शन हमको दिया है हम पता कर सकते हैं कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, जस्ट इसकी अपोजिट थ्योरम है। इसमें थ्योरम क्या बता रही है हमको, जैसे x इक्वल टू पी बाई क्यू है, भैया पी और क्यू क्या है, ये को प्राइम है और ये रेशनल नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमने क्यू इज नॉट बी इन फॉर्म, क्या होगा, नॉट बी इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। पहली वाली थ्योरम में क्या था, उसमें इस फॉर्म में था, तो वो हमारा जो फ्रैक्शन या जो हमें रेशनल नंबर दिया है वो क्या था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटेड था। अगर क्यू इस फॉर्म में नहीं है, क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। तो हम मान लेते हैं सपोज एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, 3/17 ही ले लेते हैं, 3/17। तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर होंगे 1/17, यानी कि जो हमारा क्यू है, हमारा क्यू क्या है, वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। यानी कि अगर Q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है वो कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। तो इन दो थ्योरमों की मदद से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दे सकते हैं। क्या होता है, जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा हमको, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, 13/125, 13/125 ये दिया हमको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें क्यू ये इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो डेसिमल में आ गया हमारा 5 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 इंटू 5m 2n इंटू 5m के फॉर्म में लाने के लिए। तो ऐसा कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 के फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इस वाले का टर्मिनेटेड होगा। ओके, और ऐसे ही हम दूसरा वाला देख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या बोलती है हमारी, 17/8। 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, 8 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे 8 के प्राइम फैक्टर, यानी कि 17/2 टू दी पावर 3। तो 17/2 टू दी पावर 3 है नीचे, ऊपर हम 5 की पावर, ऊपर नीचे दोनों में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारा 17 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो क्यू किस फॉर्म में आ गया, 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड होगा। अब ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64/455। तो 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम सबसे पहले। 455, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 7 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से नहीं होगा, तो 13 से डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 31, फिर ये 13 से डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जा रहे हैं, 64/455, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ जा रहे हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13, मतलब कि
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, एक रिपीटिंग इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। ऐसे ही हम 1600 के देख लेते हैं। ऐसे हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, 15/1600। 1600 का क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, 1600 का 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 और उसके क्या आ जाएंगे 5/5, यानी कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, 15/2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि किस फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है। तो यह हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, 29/343। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जा रहे हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा। ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 35/50। 35 और 50 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 5 से 5 7 जा और 5 10 जा, ठीक है। तो इसमें तो आपको साफ दिख रहा है 10 के कितने क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5। ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। अब इस नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम लोग 210 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2 105, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर हमको 7 से करेंगे तो 7 3 जा ओके। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहे हैं, 77। अच्छा, इसको और पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा ये 30। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहे हैं, 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे, हम 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 30 2 15 टाइम 3 5। तो हमारा क्या आ रहा है, 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 3 इनके साथ एक 3 भी आ रहा है। टू इंटू 5। तो हमारा नीचे क्या हो रहा है, एक तो ये आ जा रहा है, इनके साथ 3 भी आ रहा है। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे की जितनी भी प्रॉब्लम दे रखी हैं, आप इस जो 2 थ्योरम दी हैं इनकी वजह से बिना लॉन्ग डिवीजन के ही पता कर सकते हो कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, आपको बस डेसिमल नहीं, आपको क्या आना चाहिए, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए बस। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।